तो बस ये मायने उठाना है कि एक आदमी की एक एफिशिएंसी है, ठीक है। 15 आदमी 2 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में एक 100 मीटर गड्ढे को खोद सकते। नमस्ते दोस्तों, लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। टाइम एंड वर्क हमने खत्म किया, उसके बाद हमने वर्क एंड वेजेस खत्म किया, तो अब हम शुरू करने वाले हैं मैन, डेज एंड आवर्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। उससे पहले मैं 1-2 बातें बता देती हूँ आपको और फिर हम क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। बात ये है कि इसमें क्या होता है कि हमें बस ये मानना है, जैसे मैन दिया है या बॉय दिया है या वुमेन दिया है, अभी केवल मैन की बात करते हैं। जैसे जो मैन दिया है कि 4 आदमी है किसी काम को करते हैं, तो यहाँ पे हमें जो एक आदमी है उसकी क्षमता को एक मानना है, यानी अगर एक आदमी है तो उसकी एक एफिशिएंसी है, ऐसा माइंड में हमेशा लेके चलना है। तो इस बस इतनी सी बात लेके चलनी है। और एक जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको एक बार टाइम एंड वर्क के बीच में बताया, दोबारा बता देती हूँ क्या, कि जैसे मान लो M1 D1 H1 बोल रहे हो, T1 बोल लो, T1 बोल दो, टाइम की जरूरत नहीं है, वो घंटे में ही हो, अपॉन में वर्क यानी W1, M2 यानी मैन, M का मतलब मैन, D2 मतलब डेज, और T2 ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर भी, ठीक है, अपॉन में W2 यानी वर्क डन, ठीक है। नीचे आता है वर्क डन। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी पे बेस हम लोग क्वेश्चन जो है करेंगे आज के, ठीक है। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला अगर समझ में आता होगा। नहीं भी समझ में आता तो क्या है कि कोई पर्सन है, कितने दिन काम करता है और कितने घंटे या कितने सेकंड काम करता है वो है। तो जैसे मान लो 4 आदमी हैं, 2 दिन काम करते हैं, तो काम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 आदमी है ना, तो आपको क्या मानना है, एक आदमी की एक ही क्षमता है। एक आदमी की एक क्षमता है तो 4 आदमियों की 4 क्षमता है। अगर 4 आदमियों की 4 क्षमता है और वो 2 दिन तक काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 4 काम होगा और 2 दिन में 8 काम होगा। तो बस ये मायने उठाना है कि एक आदमी की एक एफिशिएंसी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि यदि 20 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 16 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्टिंग किया हमने, है ना। तो क्या करेंगे, देखो 20 आदमी यानी मैन इंटू क्या है, दिन यानी डेज, इंटू D1, M1 इंटू D1 अपॉन में वर्क आता है। वर्क जो है वो दोनों तरफ सेम ही है, ये किसी काम को कर रहे हैं, ये भी उसी काम को कर रहे हैं, तो सेम वर्क है। तो नीचे एक लिखना चाहो तो लिखो, ना लिखना चाहो तो ना भी लिखो, क्योंकि सेम वर्क है, ठीक है। इज इक्वल टू में M2 D2। अब क्या है, 16 आदमी यानी 16 मैन इंटू D2 हमें पता नहीं है, यानी डेज हमें निकालने हैं, ठीक है। नीचे एक लिखने कोई मतलब नहीं है। अब आप इसको काट दो, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 5 तिया 15, यानी कि ये आ गया D2 आपका। यानी कितने दिन लगेंगे, अगर 16 आदमी इसी काम को करेंगे तो उनको कितने दिन लगेंगे, उनको 15 दिन लगेंगे, ठीक है। क्लियर है बस। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, 15 आदमी 2 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में एक 100 मीटर गड्ढे को खोद सकते हैं। 100 मीटर गहरा होना चाहिए, 100 मीटर गहरे गड्ढे को खोद सकते हैं। ज्ञात करो 200 मीटर गहरा गड्ढा खोदने 4 दिन में खोदने के लिए 10 आदमी को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। ये भी क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार, M1 D1 T1 अपॉन में W1, M2 D2 T2 अपॉन में W2। क्या है, 15 आदमी है, ठीक है, 6 दिन में कर रहे हैं काम, D हो गया, और 2 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। और काम कितना हो रहा है, 100 मीटर गड्ढा खोद रहे हैं। क्लियर है। अच्छा, यहाँ देखो M2, अब कितने आदमी है, 200 मीटर जो काम है वो कितना है, 200, यानी W2 कितना है, W2 कितना है, 200 मीटर का गड्ढा है। 4 दिन है, यानी डे की जगह 4 लिख लिया, ठीक है। 10 आदमी है, यानी अब कितने मैन कितने हैं, 10 है, तो कितने घंटे, यानी हमें ये निकालना है, T2 निकालना है, ठीक है। चलो काट दिए, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट दो, इसको काट दो, 2 पंजे 10, ठीक है। और काट दो, और क्या काट सकते हैं, देखो 5 तिया 15, ठीक है, और काट दो, 2 दूनी 4, और काट दो 2 तिया 6, तो 3 तिया 9। कितने घंटे काम करना पड़ेगा, अगर 10 आदमी को 200 मीटर गहरा गड्ढा 4 दिन में खोदना है, तो उनको प्रतिदिन 9 घंटे काम करना पड़ेगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्या है, 25 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 20 लड़के इसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैन भी है और बॉयज भी हैं, ठीक है। क्या मानोगे कि एक आदमी की एक दिन की क्षमता 1 है, ठीक है, और एक लड़के की भी एक दिन की क्षमता 1 है, ये मान के चलना है इन क्वेश्चन में। अच्छा, 5 आदमी काम शुरू करते हैं और 10 दिन बाद कुछ लड़के जुड़ जाते हैं,
यानी 5 आदमियों ने 10 दिन तक काम किया है, उसके बाद लड़के आए हैं और शेष काम 20 दिन में पूरा हो जाता है। जब लड़के आए हैं उसके बाद का जो काम है वो कितने दिन में पूरा हो गया। तो ज्ञात करो कितने लड़के जुड़े थे, हमें बताना कितने लड़के जुड़े थे। ठीक है, ये मिटा देती हूँ मैं पहले। देखो तीसरा, यहाँ पे 2 लोगों के हिसाब से काम है। काम किसके हिसाब से? 2 लोगों के हिसाब से। तीसरा है, देखो मैन है और बॉयज हैं। तो अगर 25, यहाँ पे लिख देती हूँ मैन और यहाँ लिख देती हूँ बॉयज। यहाँ पे भी मैं टोटल वर्क निकालूंगी, यहाँ भी टोटल वर्क निकालूंगी। 25 आदमी है, 10 दिन तक काम कर रहे हैं, यानी 25 मैन इंटू 10 दिन काम। ये मैन के हिसाब से टोटल काम है। अब बॉयज के हिसाब से काम देखो, बॉयज के हिसाब से 20 लड़के हैं, 20 लड़के, और वो 50 दिन में काम कर रहे हैं। मैन इंटू डेज या बॉयज इंटू डेज, ये बॉयज के हिसाब से काम है। तो ऐसे कह सकते हैं कि मैन के हिसाब से, यहाँ पे मैं मैन लिख देती हूँ, मैन के हिसाब से टोटल काम 250 है, ठीक है, और बॉयज के हिसाब से टोटल काम कितना है, अगर इनको मल्टीप्लाई करूँ तो 1000, यहाँ बॉयज लिख देती हूँ। ये ऐसे भी कह सकते हो कि 250 मैन जो है वो 1000 बॉयज के बराबर है। ये ऐसे कह सकते हो कि मैन के हिसाब से जो टोटल वर्क है वो 250 है और बॉयज के हिसाब से टोटल वर्क है वो कितना है, 1000 है। तो देखा जाए तो मैन और बॉयज के हिसाब से जो काम है, 250 मैन का काम अगर बॉयज करें तो उनके लिए 1000 काम हो जाएगा। कह सकते हैं कि 4 गुना। 250 मैन का काम कितने बॉयज करेंगे, 1000 बॉयज करेंगे, ठीक है, 4 गुना बॉयज चाहिए। काटोगे ना, अगर जैसे 0 से 0 काट दिया, 25 चौक 100, 4 गुना ही तो हो रहा है, समझ रहे हो। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 आदमी काम शुरू करते हैं और 10 दिन बाद लड़के जुड़ते हैं। तो 10 दिन तक तो 5 आदमियों ने काम कर लिया। अगर मैं पूछूं कि वर्क कितना डन हो गया, यानी कितना काम हो गया, वर्क डन इन 10 डेज, तो 5 आदमियों ने काम किया, आदमी यानी मैन इंटू 10, यानी कि इन्होंने 50 आदमियों का काम तो इन्होंने कर लिया, यानी 50 काम हो गया। अगर टोटल काम 250 था तो 50 काम तो हो गया। तो अब रिमेनिंग वर्क, यानी ये वाला काम कौन सा है, जो काम हो गया है, यहाँ पे लिख देती हूँ हो गया, यानी जो हो चुका है। अच्छा, तो शेष कितना बचा, शेष यानी रिमेनिंग, शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा। अगर काम 250 मैन का था और 50 मैन का हो गया, तो अब काम कितना बचा है, अब काम बचा है 200। कितना काम बचा है, 200। ये काम बचा है, अब 200 मैन का काम बचा है, ठीक है। अच्छा, अब इस काम को कितने लोग करेंगे, 5 जो मैन कर रहे थे वो करेंगे ही, और लड़के भी जुड़ गए हैं। तो हमें ये नहीं पता कि कितने लड़के जुड़े हैं, हमें ये पता नहीं कि लड़के कितने जुड़े हैं। पर आप एक बात बताओ, इसने ये बोला है कि काम जो है वो 20 दिन में पूरा हो जाता है, काम 20 दिन में पूरा जाता है। तो अगले 20 दिन तक वो 5 आदमी भी काम करते रहे हैं ना, तो पहले मैं उन 5 आदमियों का काम हटा दूं 20 दिन का, क्योंकि वो तो मैं यहाँ पे 10 से ना मल्टीप्लाई करके, अगर मैं यहाँ पे 10 दिन यहाँ ये भी किया और अगले 20 दिन भी काम किया, तो इन्होंने 30 दिन तक काम कर लिया ना इन 5 मैन ने। तो मैं कह सकती हूँ 5 × 15, 150 मैन का काम मैन लोगों ने कर लिया है। तो 250 में से अगर 150 काम कर लिया है, तो अब जो बचा हुआ काम है वो बॉयज ही करेंगे। 250 में से अगर 150 काम हो गया तो कितना काम बचा है, ये जो 100 मैन का काम है, अब यही वाला काम तो है जो बस बॉय करेंगे जो बीच में जुड़े हैं, ठीक है। और उन बॉयज ने ये काम जो है वो कितने दिन में खत्म कर लिया है, 20 दिन में खत्म कर लिया है, क्योंकि उन्होंने आगे 20 दिन काम किया है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर 4 गुना टाइम में ज्यादा करते हैं, तो अगर 100 मैन है, 100 मैन का काम है, कितने बॉयज ने किया होगा, 400 बॉयज ने किया होगा, 4 गुना लगते हैं ना। 100 मैन का काम 400 बॉयज ने किया होगा। अगर एक मैन का काम 4 बॉय करते हैं तो 100 मैन का काम 400 बॉयज करेंगे, ठीक है, 400 बॉयज करेंगे, यानी काम इतना है। तो 400 बॉयज का जो काम है ये इन्होंने कितने दिन में किया, 20 दिन में किया। 20 से डिवाइड कर देंगे, इससे हमें ये पता चलेगा कि कितने बॉयज थे, क्योंकि 20 दिन में किया है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 20 दिन की क्षमता, 20 दिन की क्षमता से डिवाइड करते हैं ना हम। अगर हमें पर्सन निकालना हो तो हम क्या करते हैं, क्षमता से डिवाइड करते हैं। 20 दिन में उन्होंने 400 काम किया है, तो कितने लड़के लग रहे होंगे, आप इससे डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 20 बॉय। जब 20 बॉय 20 दिन तक काम करेंगे तभी तो 400 काम होगा, है ना। तो इसलिए हमने डिवाइड किया, यानी कि 20 लड़के जुड़े थे 10 दिन के बाद उन लड़कों से। समझ में आ गए, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा समझने लायक। आप एक बार दोबारा सुनोगे तो समझ में और अच्छे से आएगा, ठीक है। फिर भी नहीं आता तो आप मुझे बताना कमेंट में, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी। अच्छा, 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्या है, एक मिस्त्री 10 घंटे में एक दीवार बना सकता है और दूसरा मिस्त्री इसे 9 घंटे में बना सकता है। वे दोनों एक साथ काम करते हैं और प्रति घंटा 10 ईंटें कम लगाते हैं।
पूरा क्वेश्चन आगे लिखा ही नहीं है, लगाते हैं और पूरी दीवार 18 घंटों में बन जाती है, पूरी दीवार 18 घंटे में बन जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि दीवार में ईंटों की संख्या बताओ, ईंटों की संख्या बतानी है, कुल ईंटें बतानी है, कुल ईंटें ये हमें निकालनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने कई जगह कई बार देखा भी होगा। तो देखो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे मान लो पहला मिस्त्री ए है और दूसरा मिस्त्री बी है, ठीक है, ये मान लेती हूँ। अगर मैं सॉल्यूशन देखेंगे 4 का, पहला मिस्त्री ए है और दूसरा मिस्त्री बी है, तो जो ए मिस्त्री है ए, वो क्या कर रहा है 10 घंटे में बना रहा है, और जो बी मिस्त्री है वो कितने घंटे में बना रहा है 9 घंटे में बना रहा है, 9 घंटे में बना रहा है, ठीक है। मैं ये मान लूं जो ये दीवार बना रहे हैं वो दीवार कितने घंटे में बननी थी, मतलब टोटल वो 90 घंटे की दीवार है, ऐसे मान लो टोटल काम 90 है, टोटल काम 90 है, जो दीवार बन रही है जो काम है वो 90 है, ये मान लो। तो ये क्या है, ये करेगा 1 घंटे में 9 काम और ये करेगा 1 घंटे में 10 काम, सही है ना। लेकिन हुआ ये है कि इन दोनों ने मिलके जब काम किया है, इन दोनों ने जब मिलके काम किया है तो ये टोटल काम है ये 18 घंटे में हो गया, यही तो कह रहा है क्वेश्चन, ये तो कह रहा है इन दोनों ने मिलके काम किया है, वो दीवार 18 घंटे में बन गई है। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने 1 घंटे में, क्षमता निकाल रही हूँ मैं दोनों की 1 घंटे की, दोनों के 1 घंटे क्या निकाल रही हूँ क्षमता। क्षमता कैसे निकलती है, जो काम किया है और जितने समय में किया है। भाई कैसे निकलती क्षमता, मैंने बताया था ना, टोटल वर्क, ये जो काम किया है और अपॉन में क्या लिखते हैं हम, समय 18 घंटे में। तो इसका मतलब ये है 18 पंजे 90, यानी इन्होंने 5 काम किया है, इन्होंने क्या किया है 1 घंटे में 5 काम किया है, तभी तो दीवार 18 घंटे में बनी है, ठीक है। लेकिन इनको क्या करना था, इनको अगर ये काम करते ना तो इनको करना चाहिए था, इनकी जो क्षमता है 1 घंटे की वो होनी चाहिए थी 19, वो कितनी क्षमता होनी चाहिए थी 19। यहाँ पे मुझे लगता है ये 18 गलत है, 18 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 5 घंटे होना चाहिए, 5 घंटे होना चाहिए यहाँ पे, 5 घंटे में बन जाती है। 5 घंटे में अगर बन गई तो इसका मतलब ये है कि इनकी क्षमता कितनी है, मतलब इन्होंने 1 घंटे में 18 काम किया और इनको करना कितना चाहिए था 1 घंटे में 19 काम, 1 घंटे में 19 काम, यानी इन्होंने काम कम किया ना। अगर ये 1 घंटे में 19 काम करते तो इनको 5 घंटे थोड़े लगते, कम लगते, इनको 5 घंटे लगे क्योंकि इन्होंने 1 घंटे में 18 ही काम किया है। तो इन्होंने 1 यूनिट काम कम किया है, 1 यूनिट काम इन्होंने कम किया है। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 ईंटें, यानी इन्होंने 1 यूनिट काम कम किया है, यानी 10 ईंटें कम लगाई। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 ईंटें हैं। और हमसे पूछा कि टोटल ईंटें कितनी है, टोटल ईंटें कितनी है 90 है, तो 90 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 90 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, 90 इकाई की वैल्यू निकालनी है। 1 की 10 है तो 90 कितनी जाएगी, 10 गुना हो रहा है तो इसमें भी 10 गुना कर दो, तो कितने हो जाएंगे 900 ईंटें हैं टोटल, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये क्वेश्चन ऐसे था। आप आज हम इतना ही करेंगे, इसके थोड़े से और मॉडरेट लेवल फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन इस तरीके से हम रखते हैं हमेशा, तो ऐसे ही रखेंगे। ये क्वेश्चन को आप देखना, थोड़ा सा बेसिक जब माइंड में सेट हो जाएगा तो मॉडरेट क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और यही कि मेरी वीडियो प्लीज लाइक भी कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताया करो, नहीं भी समझ में आ रहा है तो वो भी बताया करो, ताकि मैं अपने आप में इम्प्रूव कर सकूं। और अभी तक आप जो भी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, बस बाय।